चलो बोलो क्या। सम नंबर 11 मार्किंग नहीं किया ना? नहीं किया है यस्टरडे। अरे पेन ड्राइव नहीं लाया मैंने, फिर से भूल गया मैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इथून काढला तो घरी कामासाठी ठेवला तो तिथंच राहिला. आपको देना पड़ेगा मुझे एक टेक्स्ट बुक. चौगुले तुझं त्याला मार्किंग करू दे आणि तू नको करूस. 11 नंबर मार्किंग किया कल? नहीं कब किया? तू केलं ना. मैं ऐसे कल आपको बैंगलोर में बताया ना. चलो पेंसिल ले लो. 11 नंबर आगे सब लोग. 11 नंबर पाटिल और क्रिशा साथ में बैठने का नहीं, समझे? कॉलेज में भी तुम लोग एक ही है ना, क्लास में बार बार साथ में बैठते हो. इतना पसंद है तो एक दूसरे के घर पे चल जाओ खाना खाने. इमेजिन मत कर कुछ. मैं खाना खाने की बात किया. 11 नंबर पेज नंबर 328. पेन्सिल घ्या सगळ्यांनी हातात. मार्किंग करायची आपल्याला. ठीक आहे. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स ऑफ रजनीश अँड सन्स and the additional information given below, prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2018 and the balance sheet as on that date. Start मैडम. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है इसको क्या लिखेंगे? TRDR. नेक्स्ट वन सेजल परचेसेस बोलो. सेजल बोल. ह्याचं रेकॉर्डिंग कशाला केलंय आम्ही? तो वापर होणार का नाही कधी? डिलीट करता मैं सब वीडियो. तुमको कोई वैल्यू नहीं है क्या? कधी पण उठून यायचं क्लासला. मग कशाला ते तुमचं बुडू नये म्हणून टाकलं रेकॉर्डिंग मी. मुलांचे एक्झाम आहे त्यांना पण नाही अलाउ केले. तू तर बिना एक्झामचे पण उत्सव मनवत बसते. काय करू आम्ही? कशाला टाकलं ते रेकॉर्डिंग? नेक्स्ट मंडे का डेट क्या है? नेक्स्ट मंडे का डेट क्या है? हाँ 29 ना. 1 2 3 वो जो यूट्यूब पे व्हिडिओ डाले ना सगळे. अरे बाळा त्या ग्रुपवर शेअर करायची गरज नाही. तर घरी येऊन मी नाचून दाखवतो तिथं. आता युट्यूब आहे का तुझ्याकडं? आहे ना? वायफाय आहे का? आता येऊन बस रात्री येऊन झोप इथं. काय ते लावायचं आणि सगळे मार्क करून आणायचे आणि सगळं सॉल्व्ह करून आणायचं तिघांनी. मंडे बंसी पेंडिंग है कुछ. पाटिल मंडे को नहीं कंप्लीट होगा. मैं लूंगा नहीं मैं क्लास में. सही कंप्लीट झाले. कधी अन्न बनवून करत होते का तिथं जेलमध्ये बसून? च्युइंगम खायला कोण सांगितलं तुला क्लासमध्ये? वो बाहर तो पेपर में लेकर. च्युइंगम विंगम नहीं खाने क्लास में. जाओ बाहर चलो. जे जे आहे सगळे ते सगळे झालेत. चेक करतो मंडेला. कळलं का? तू पण ते बघितल्याशिवाय तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही मी. येणारच नाही. त्यात सगळं सांगितलेलं डिटेलमध्ये. पहिले ते बघा सिन्सिअरली हेडफोन लावून. कळलं का? नक्की ना? ग्रुप स्टडी नका करू. टॅली होणार नाही मग. ओके. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक्स करताल तुम्ही. सिली मिस्टेक्स करताल अकाउंट्स मध्ये. ओके लेट स्टार्ट. बोलो ईशाबाई. वेजेस very good. Carriage next one. If nothing is given, carriage is always carriage inward. Next one salaries. तिला सांगू नकोस. P&L debit. Indirect expense from the production point of view. प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्सपेंस आएगा उसको बोलने का TRDR ट्रेडिंग डेबिट. जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस नहीं है वो सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो सब जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बोलो. P&L डेबिट राइट. नेक्स्ट इंश्योरेंस बोलो. P&L डेबिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. गुड्स बनने के बाद आप उसको क्या करेंगे? उसका इंश्योरेंस करेंगे. इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन हो गए रॉयल्टीज. बोलो कल ही बात हुआ इस पे. TRDR डायरेक्ट एक्सपेंस. नेक्स्ट वेरी गुड. डिस्काउंट गिवन ऑन द डेबिट साइड इसलिए P&L डेबिट. कुरियर चार्जेस राइट आंसर. इट इज नॉट अ एक्सपेंस. रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. कुरियर इज डिफरेंट.
कुरियर में डॉक्यूमेंट जाते हैं, एडमिन का खर्चा ही है. ओके, नेक्स्ट वन झाडे आपला विस्कंठे. वेरी गुड. बॅड डेट्स. नेक्स्ट. नहीं नहीं, पहले पढ़ो सब लोग. क्या बोला तूने? रॉन्ग आंसर. पीएनएल डेबिट. क्यों पीएनएल डेबिट बोलो? बिकॉज क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एंड जनरल एक्सपेंसिव दिया है क्या? अगर क्वेश्चन में ये तीनों चीजें दी होगी तो ये तीनों में से कोई भी चीज जो होगी वो जाएंगी पीएनएल में और ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग में. यहां पे इफ नथिंग इज मेंशन, इफ ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस आर गिवन, इट इज ऑलवेज पीएनएल डेबिट. ओके, नेक्स्ट वन. कौन है नेक्स्ट वन? नंबर किसका है? काका? अरे तू है. हाँ बोल. ड्राइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल. वेरी गुड. नेक्स्ट काका. वेरी गुड. फर्नीचर. चौगले. फर्नीचर. फर्नीचर. हाँ बोल रहे. पेटेंट्स एसेट. बोल अरे पेटेंट्स. अरे काल होता ना क्लासला तो. अरे मम्मी काल मैंने आधा घंटा दिया यार इसको. तू उसको देख रहा था तो क्या बोलूं मैं अभी? भाई कल तू इधर बैठा था ना क्लास में, मैं कल बताया ना पेटेंट्स. अरे काय तू काय दिल दिया, समझा है? वो ब्रेन भी दे दिया क्या? और क्या क्या दिया है? अरे मतलब अक्कल अक्कल क्या? अरे काल एक्सप्लेन केलं ना मी एवढं. आज काय करायला लागला? काय काल पेटेंट बोललो ना, पेटेंट, कॉपीराइट और क्या था वो ट्रेडमार्क, सब बताया. हृदय आगे बैठा था, उसका एग्जांपल दिया. बोलो ना. तो असं काय करायला लागला? काय विसरायला लागला काय या वयात? ते काकाच्या लक्षात राहतं सगळं. काका बोलत होता पाटील किती दिवसापासून नाही आली. नाही काल एक्सप्लेन केलं मी गोष्ट. काल पेटेंट्स काय आहे, ऍसेट आणि रॉयल्टी. बघ त्या उडीने सांगितलं रॉयल्टी, ट्रेडिंग डेबिट. काल दोन्ही एक्सप्लेन केलं मी. लक्ष दे ना बाबा क्लासमध्ये. असं नाही चालणार. काय एक्झाम मध्ये म्हणशील मी तर विसरलोय. कालच बोललेलो आपण. काल तू आला ना क्लासला, लक्ष कुठं तुझं? काय बघू लागलो? त्याच्या आधी मी इथं लिहिलं होतं. काल इथे लिहिलं होतं 3 गोष्टी, इकडे रॉयल्टी लिहिलं होतं. बरोबर ना? कालच सांगितलं मी सगळे. मग असं काय करायला लागलाय तू? असं काय करायला आहे? पेटंट ऍसेट, डेटर्स आण ऍसेट. बघ बाबा तुझे पहिले रेकॉर्डिंग. अरे दादा रेकॉर्डिंग बघ पहिले तू. नेक्स्ट. कॅपिटल लायबिलिटी. नेक्स्ट. सेजल सेल्स. TRCR डायरेक्ट इनकम होता है ये. आगे रिटर्न्स आउटवर्ड. बोलो माइनस फ्रॉम परचेज. परचेज को टिक करना है. परचेज को एक टिक करो एंड परचेज रिटर्न को चौगल चेक करें. बरोबर केलेगा. और परचेज रिटर्न के सामने लिखो माइनस फ्रॉम परचेसेस. हो गया. नेक्स्ट वन. सन्ड्री क्रेडिटर्स. वेरी गुड. आगे बिल्स पेबल. 8% लोन. कल ही बोला था मैंने. 8% लोन कहा जाएगा? बोलो लाइबिलिटी में जाएगा. बराबर ना? और उसके बाद क्या करेंगे बताइए? कितना लोन दिया आपने? कितना अमाउंट कितना है? 70 नहीं सॉरी 1 लाख है. उस पर 8%. कब अपना अपना अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है बताओ? 31 मार्च 2000 क्या है? 18. ट्रायल बैलेंस का डेट है नहीं है? लक्ष्य दे 12. और ये कब चालू हुआ था? बोलो 1 अप्रैल. बोलो 2017. बराबर? ये अपना अकाउंटिंग ईयर है ना. हमें इसी ईयर की बातें करनी है. आपने ये लोन लिया कब है? 1 अक्टूबर 2017 को लिया है ना. ये तो सबको क्लियर है ना. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. उसके बाद अक्टूबर के बाद बोलो क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. बोलना बोलना. जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने महीने पहले लोन लिया है? 6 months. कितना लोन लिया है? कितना अमाउंट? 1 लाख. सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, टेल मी द रेट, 8% इंटू कितने महीने? आंसर 4000 आएगा. 4000 क्या है आपका? इंटरेस्ट जो इस बैंक लोन के ऊपर देना पड़ेगा. इस बैंक लोन को डालेंगे लायबिलिटी में, इनर कॉलम में.
और ये इंटरेस्ट पे क्या करना किया जाएगा, बोलो ऐड इन बैंक लोन। ऐड दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बताइए, पीएनएल डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। एरी लोन लिया, लोन लेने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। कल तेरे को बोला भी था मैं, तू तो लोन लेता ही नहीं होगा, तू तो लोन देता होगा, बोला था कि नहीं मैंने, ये याद आता है क्या, ये पीएनएल डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो खर्चा हो मैडम, ये खर्चा है ना। आप लोन लोगे, लोन लिया आपने 6 महीने पहले, तो आप इस साल में कितने महीने पहले लोन लिया था, 6 मंथ्स, तो 6 महीने का ही, 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा, विच इज हाउ मच, 4000। ये 6/12 कहां से किया मैंने, 6 मंथ्स, ये काउंट किया, ये 8% कहां से आया पक्का, और 1 लाख कहां से आया, क्या अज्यूम किया, अज्यूम किया, हाँ थैंक यू। तो ये बैंक लोन में ऐड करेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट पेबल है, बराबर, लिखो ये हो गया। ले लें तू अमाउंट लोन रखती तो 4000। नेक्स्ट कौन है, इसका नंबर है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 3 लाख, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस 320। कौन सा लेंगे, 3 लाख, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच होता है हमारा, जब बेचेंगे तब 3 लाख भी आएगा ना, बेचने से पहले अभी कितना प्राइस है आपके हाथ में, 3 लाख, तो क्या करेंगे, 3 लाख का वैल्यू लेंगे। बताओ दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, टीआरसीआर, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल आएगा, एंड दूसरा इफेक्ट एसेट। फैन लगाओगे, कंटिन्यू, कौन है नेक्स्ट, सैलरी वे पेड फॉर 10 मंथ्स। कल बात हुई थी, आपको पूछा था मैंने, राइट, बता दीजिए आप। हाँ बता ना, उधर देख के बता ना, अमाउंट है ना, अमाउंट उधर नहीं रे, उधर बुक में कितना पे किया आपने, अमाउंट 10 6,000 6,000 फॉर 1 मंथ, तो कितने महीने का पे करना बाकी है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर इज 12। अरे सो सैलरी को टिक करो, एक टिक मार आएगा, टिक करो, टिक, क्या आएगा इफेक्ट बोलो, 60,000 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 6,000, और 2 मंथ्स का पेंडिंग, आंसर 12K, राइट, 12,000। क्या इफेक्ट आएंगे बोलो इसके, एड इन सैलरीज, क्योंकि भले ही आपने पे नहीं किया है, बट जो इस साल का है वो लिखना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, व्हाई लायबिलिटी, बिकॉज इट इज पेंडिंग, एक्सपेंस देना बाकी है, पैसे देने बाकी है, लायबिलिटी है आगे, क्लियर है। अभी लायबिलिटी और एसेट, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, घर वालों की बात कर रहा हूं मैं, लायबिलिटी, यू ऑल आर लायबिलिटीज नाउ, व्हाई, व्हाट इज लायबिलिटी, एक्चुअली आप लायबिलिटी भी बोलने के लायक नहीं हो एक्चुअली, ऐसे देखा जाए तो, कि लायबिलिटी यहाँ पे बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो बैंक लोन लिया है उससे बिजनेस करके अर्न कर रहे हैं, एंड देन वी आर पेइंग। आप तो अर्न भी नहीं कर रहे हो और आप पे खर्चा भी हो रहा है, क्यों इस खंडे, है क्या नहीं, दिन के 2-3 हजार का नाश्ते खा जाते हैं, है क्या नहीं। हाँ क्या एनी प्रॉब्लम, कुछ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो, एड इन सैलरी, कितना अमाउंट आया था वो, 12 ना, एंड दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, कंटिन्यू, इंश्योरेंस पेड फॉर द 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2018, हाथ ऊपर कर जिसको आता है, ओनली 1 स्टूडेंट, शर्म आनी चाहिए, 2, कल ही एक्सप्लेन किया है मैंने, इंश्योरेंस एंडिंग 30 जून 2018, हाथ ऊपर करो डिक से, हे असं काय दिलं का अशी कानाखाली, काल काय अंडत होतं क्लासमध्ये, मागे बसतो ते पोरिंग जरा बघायला, मला माहित नाही का, इथं बसायचं रोज, इथं बस आणि चौघ बघ, तू 20 खंडात पाठवतो, बघ काय बघायचं, काय 9 मंथ्स, काय काय बोलतोय, लाज वाटते का, हा
काय 9 मंथ्स? काहीतरी 9 मंथ्स म्हणजे काय? 9 मंथ्स म्हणजे काहीतरी, अरे 9 मंथच्या आधी काहीतरी, नंतर 9 मंथ्स. काय बोलतोय बावळट? काल एक्सप्लेन केलं, तुम्हाला आठवत नाहीये? म्हातारे झाले का तुम्ही लोक? चल विस्कंड एक्सप्लेन कर. का पुढचा शब्द वापर ना, प्रिय केलं त्याच्या पुढे काय? प्रीपेड. प्रीपेड बोलो ना उसको. मेरे को ध्यान दो. आपका अकाउंटिंग ईयर, डू नॉट फॉरगेट, अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 को खत्म हो रहा है. 18 चेक करो. 1/4/2017 को चालू हुआ था, बराबर. अपने को इसी ईयर का बात करना है. इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है आपका? इसके आगे खत्म हो रहा है. हमारी डेडलाइन ये है. कब खत्म हो रहा है? टेल मी. 30 जून 2018 को खत्म हो रहा है. सही बात है ना? इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के कितने महीने बाद खत्म हो रहा है? अप्रैल, मई, जून. कितने महीने? 3 मंथ्स. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है. तो ये अगर 30 जून 2018 को खत्म हो रहा है तो चालू कब हुआ था? 30 जून 2017. मतलब इस ईयर में कितने महीने आएंगे उसके यहां से यहां तक? 9 मंथ्स. तो कोण बोला? अरे पण मग सांग ना, प्रीपेड किती आहे? 9999 कर बसला फक्त बावळट. कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का? टिक मार्क करो या इंश्योरेंस को. 8,000 मल्टीप्लाइड बाय, टेल मी. हाँ, 3/12 करो. टेल मी द आंसर. 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा है उसमें, जो 3 महीने के हैं. क्या करेंगे इसको? बोलो. एसेट में डालेंगे एंड इंश्योरेंस से माइनस करना पड़ेगा. वाई इंश्योरेंस से माइनस? बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड विद द करंट ईयर, दिस इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. अंडरस्टूड? आगे. वन ऑफ द डेटर मिस्टर अमित बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब कंगाल, बैंकरप्ट. समझते ना बैंकरप्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकरप्ट? कंपेयर टू एसेट्स लायबिलिटीज आर मोर. ठीक है. तो फॉर होम 10,000 वॉज नॉट रिसीव्ड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? खत्म आंसर. बैड डेट्स. टिक मार बैड डेट्स, टिक मार डेटर्स. टिक मार बैड डेट्स, सिंगल टिक एंड टिक मार डेटर्स. बोलो इफेक्ट्स. एडिंग बैड डेट्स एंड, वेरी गुड. नेक्स्ट. आरडीडी ओल्ड है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, इजी है. 5% आरडीडी. बोलो माइनस फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स को और एक टिक आएगा. एंड बोलो सीधा सीधा पीएनएल डेबिट में जाएगा. ये क्यों डेबिट में जाएगा? क्योंकि कुछ है ही नहीं ओल्ड आरडीडी. पूरा प्रोविजन बनाना है, पूरा लॉस अज्यूम करना है. समझे क्या नहीं? आगे. डेप्री ऑन मशीनरी फर्नीचर. बोलो माइनस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट. अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. चलो ड्रॉ फॉर्मेट. 11 नंबर. आपको क्रिसमस का गिफ्ट देना है. 25 तारीख को आना. आना मस्त सुबह सुबह. पहला फॉर्मेट कौन सा बनेगा? बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट. डबल कॉलम. फटाफट ड्रॉ करो. दूसरा बनेगा आपका पीएनएल अकाउंट. And last format is, tell me, balance sheet. इन द बुक्स ऑफ, लिखो ऊपर. इन द बुक्स ऑफ. क्या नाम है बिजनेस का? रजनीश एंड सन्स.
ट्रेडिंग अकाउंट यहां लिखो, फॉर द ईयर एंडेड, टेल मी डेट 31 मार्च 2018, यहां लिखो पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज या फिर अमाउंट, अमाउंट जो भी है, ये साइड क्रेडिट साइड। एसी लगाओ क्या? तो छोड़ो, सर्दी हो जाएगा सबको। रुपीज रुपीज, ये दूसरा कौन सा फॉर्मेट आपका? पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट लिखो यहां पर, फॉर द ईयर एंडेड, टेल मी डेट 31 मार्च 2018, बराबर। उसके बाद बोलो बैलेंस शीट एज ऑन, टेल मी 31 मार्च 2018, ये साइड आएगा एसेट्स, डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ये स्टेटमेंट है। यहां आएगा लाइबिलिटीज, रुपीज रुपीज। करें स्टार्ट, एवरीवन फोकस, करें स्टार्ट, सब लोग रेडी है? आई एम स्टार्टिंग इन 10 सेकेंड्स, जल्दी करो। क्या है अभी इतना छोटा स्केल, लाइन कैसे मारेगा? अरे मतलब डबल मीनिंग तो नहीं, ईशा बहुत गंदी है, कब से डबल डबल लाइन मारना पड़ रहा है उसको। फास्ट पाहिजे आपलं काम, काकाकडे बघ, काका पटकन झालं का? तेजुल मैसेज कर दी, डिलीट किया, क्या मैसेज किया था? ये नहीं आने वाली हो, फिर बाद में बोला, फिर से चिल्ल जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, है ना? सच बोल, चल आवरा पटकन, झालं का? चल लेट्स स्टार्ट, चलो स्टॉक बोलो, पेज नंबर 328, क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक बोलो कहां जाएगा? टीआरडीआर, सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, मेरे साथ सॉल्व करो, पीछे मत पड़ो। अमाउंट कितना है? आउटर कॉलम में जाएगा, नो टिक मार्क तो आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है परचेसेस, एक लाइन छोड़ो, इनर कॉलम में लिखो परचेसेस, टेल मी द अमाउंट, 4 लाख, एक लाइन छोड़ो। उसके बाद वेजेस, टिक मार्क नहीं है, आउटर में जाने दो, टेल मी द वैल्यू 17K। उसके बाद कैरेज, टू कैरेज टेल मी कितना? 6000। आगे सैलरीज, टिक मार्क है, कितना अमाउंट सैलरी का? 60,000। कहां जाएंगे? पीएनएल में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे दोनों का स्टार्टिंग का, एंड देन राइट, बोलो क्या लिखेंगे? टू सैलरीज, अमाउंट 60,000, इनर कॉलम, एक लाइन कंपलसरी छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। आगे हृदय लिख क्यों नहीं रहे? क्या लिखा? कंटिन्यू, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टिक मार्क है क्या? नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम, सैलरी के बाद एक लाइन छोड़ो एंड राइट यहां पर टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अमाउंट 12K। नेक्स्ट इंश्योरेंस, टिक मार्क लिखो, काय कधी लिहिले? होमवर्क दिला होता म्हणजे, तरी पण तू केलंय, म्हणजे मी नाही सांगितलं, तू होमवर्क करून आलीस,
मग आता असं समज की पुढचे पण करायचे तुला. वो आइडिया देने मेरे को. नेक्स्ट बोलो क्या अमाउंट है. इंश्योरेंस 8000. रेंट रेट्स के बाद लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है. फिर राइट यहां पर इंश्योरेंस इनर कॉलम अमाउंट आएगा यहां पर 8000. एक लाइन छोड़ो. बराबर. टिक मार्क है. कंटिन्यू. रॉयल्टीज बताइए. टीआरडीआर कैरेज के बाद लिखो यहां पर टू रॉयल्टीज. डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. अमाउंट बताओ कितना है. 10,000. 10,000. आगे डिस्काउंट 4,500. टू डिस्काउंट कितना वैल्यू बोलो. 4,500. आउटर कॉलम. नेक्स्ट वन कुरियर चार्जेस 5,200. कॉपी पेस्ट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. एरी वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यहां पर. बराबर. तो जो जो प्रोडक्शन में खर्चा लगेगा वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और जो जो इनडायरेक्ट होगा फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वो कहां जाएगा. पीएनएल. व्हाट इज प्रोडक्शन. गुड्स की बारे में बात कर रहा हूं. शुगर फैक्ट्री में दे रहा तो बताओ उसके एक्सपेंस एक्सपेंसेस बता जल्दी उसकी मैन्युफैक्चरिंग के. अरे शुगर कैसे बनता है पूछ रहा हूं मैं. देखो तुम खाता है बस. हाँ हाँ. और क्या लगता है. लेबर लगेगा और उसकी प्रोसेस होंगी. है ना. तो शुगर बनाने के लिए जो भी फैक्ट्री का खर्चा आएगा ना वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. उसके अलावा ऑफिस में कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है क्या वो जाके प्रोडक्शन कर रहा है क्या. नहीं. सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है फैक्ट्री का या फिर ऑफिस का गार्ड बैठा हुआ है. ऑफिस का लाइटिंग चल रहा है. ऑफिस का प्रिंटिंग स्टेशनरी है. आपने क्लाइंट को डिस्काउंट दिया. आपने कूरियर चार्जेस किया. आपने इंश्योरेंस पे किया. आपने रेंट रेट्स किया. सैलरी पे किया. ये सब कुछ क्या होगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी प्रोडक्शन में एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. क्या अमाउंट है इसका. कूरियर चार्जेस का 5,200. नेक्स्ट वन बैड डेट्स. टिक मार्क है राइट. कितना अमाउंट है. टेल मी. 7,000. क्या होता है बैड डेट्स. अरे एक लाइन छोड़ो. 7,000 ना. हाँ बोलो व्हाट इज बैड डेट्स. हाँ हमने पकड़ा. क्या पकड़ा. वो आरडीडी हो गया. वो आरडीडी हो गया. चलो ठीक है ना. वो ट्रैक पे तो है. बोलो. हाँ अरे वो गंदा बात करते. मैं ऐसे कभी नहीं बोलता. अरे हमने किसी को गुड्स बेचा और वो भाग गया. ऐसा डुबा के भाग गया. वो बैड डेट्स हो गया. ओके. कंफर्म लॉस हो गया ना हमारा. अब इसको टिक मार्क क्यों है. क्योंकि क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स दिया है हमें इसीलिए. समझोगे नहीं. कंटिन्यू. ट्रेड एक्सपेंसेस नथिंग इज मेंशन. क्वेश्चन में जनरल मिनरल नहीं है तो कहां जाएगा. पीएनएल. इसको इनडायरेक्ट मानना पड़ेगा. यहां लिखेंगे बैड डेट्स के बाद एक लाइन छोड़ेंगे. देन राइट ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट 2,500. आउटर कॉलम. नेक्स्ट ड्रॉइंग्स. अरे ड्रॉइंग्स है ना. माइनस फ्रॉम कैपिटल अमाउंट 15,000. कैपिटल कहां होता है. लायबिलिटी में सबसे पहले नंबर पे कैपिटल आता है. तो कैपिटल को हमेशा इनर कॉलम में लिखेंगे. उसकी एक लाइन छोड़ो. एंड देन राइट यहां पर ड्रॉइंग्स. कितना अमाउंट है ड्रॉइंग्स का बताओ. 15,000 इनर कॉलम में लिखेंगे. ब्रैकेट में माइनस करना होगा हमें ड्रॉइंग्स. कंटिन्यू. कंटिन्यू. नेक्स्ट मशीनरी एसेट है. टिक मार्क है. मशीनरी कौन सा एसेट है बताइए. फिक्स एसेट. सबसे टॉप में लिखेंगे. एक लाइन छोड़ेंगे. टेल मी द वैल्यू. 3 लाख इनर कॉलम में जाएगा. कंटिन्यू. नेक्स्ट फर्नीचर. कितना अमाउंट है बताइए. अरे बोलो. टिक मार्क है क्या है. 1.5 लाख रुपए इनर कॉलम में जाएगा. आगे नेक्स्ट वन क्या है. पेटेंट्स. नो टिक मार्क. किसी भी कोई तो प्रोडक्ट का हमने पेटेंट लेकर रखा हुआ है. कोई इनोवेशन है हमारे पास. क्या है हमारा एसेट. डायरेक्टली आउटर कर लो. एक्चुअली पेटेंट. हाँ हाँ सगळं पहले आया पता एक्चुअली बट ठीक है. सर्टिफिकेट कितने टिक मार्क है.
दो टिक मार, एक टिक मार, एक लाइन छोड़ेंगे, दो टिक मार, तीन लाइन छोड़ेंगे। ओके, डेटर्स को कहां लिखेंगे? पेटेंट्स के बाद एक दो लाइन छोड़ दो एंड देन राइट सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में टेल मी द वैल्यू। 1,90,000 को लिखेंगे इनर कॉलम में, एक दो तीन, तीन लाइन छोड़ो, हो गया। चलो आगे, पकड़ा मिस संडे, पकड़ा। कैपिटल 6 लाख, यहां लिखेंगे इनर कॉलम में 6 लाख, हमेशा टिकवार होना हुआ, कैपिटल हमेशा इनर में रहेगा। आगे सेल्स टीआर सीआर अमाउंट कितना है बोलो, बोलो जल्दी। बाय सेल्स कितना अमाउंट है? 3 लाख ना, टिक मार्क है ना? नहीं है, रिटर्न्स इनवर्ड नहीं था। ओके, 3 लाख आउटर कॉलम। सेजल वाई टीआर सीआर सेल्स बताओ। डेबिट साइड में क्या होता है ट्रेडिंग के? क्या बाहर जा रहे हैं, वैसे नहीं, मेरी बात सुन। डेबिट में क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल है, इस साल यूज करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बना रही तुम, फिर तुमने रॉ मटेरियल और परचेज किया, फिर तुमने लेबर लगाया, वेजेस दिए, उसको कैरेज लगाया, रॉ मटेरियल आया, फिर रॉयल्टी लगाया, क्या हुआ? प्रोडक्शन बना, गुड्स बने। बोलो लक्ष्य दे, क्या बने? गुड्स बने। अब उसका हुआ क्या ये सारे दिखता है, उसमें से कुछ क्या हो गया? फेल हो गया। कौन सा प्रिंसिपल है? मैचिंग प्रिंसिपल, बराबर। कंटिन्यू। उसके बाद बढ़ो आगे, रिटर्न्स आउटवर्ड। हमने कुछ रिटर्न करके जो आउट हो गया है, हमने परचेस करके जो लाया था वही चला गया, तो क्या क्या करेंगे? माइनस फ्रॉम परचेसेस। हमने लाइन छोड़ा था परचेसेस को, वही वर्ड लिखो यहां पर, रिटर्न्स आउटवर्ड टेल मी द वैल्यू। 8,000, तो 4 लाख में से 8,000 गया, कितना आया बोलो? 3,92,000। क्लियर? सिंडिकेटर्स लाइबिलिटी 1,80,000, टिकमार्क है क्या? 4-5 लाइन छोड़ो इसको, देन राइट बाय सॉरी बाय नहीं, ओनली सिंडिकेटर्स वैल्यू 1,80,000 outer column, there is no tick mark, directly outer column. Continue. Bills payable how much? 90,000. Continue. Bank loan, focus. Hidden adjustment, इसको immediately सॉल्व करने का होता है, तो इसका रेफरेंस आगे नहीं हुई है। क्या लिखा है? 8% बोलो बैंक लोन, कितना वैल्यू दिया बताओ? 1 लाख दिया, इनर कॉलम में लिखेंगे। इस 1 लाख का लोन कब लिया था? 6 महीने पहले, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है आपको? पेबल है, या फिर आउटस्टैंडिंग लिखो या फिर इंटरेस्ट पेबल लिखो। कितना है था आंसर उसका? 4,000। आउटर में कितना रहेगा? यहां पे कैलकुलेशन दिखा दो आपको, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8% अगर 8/100 इंटू कितने महीने? 6 महीने। आपने 6 महीने पहले लोन लिया ना, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू होगा, ड्यू मतलब पेबल होगा, बट इंटरेस्ट तो पूरा पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। एक्चुअली 4,000 रुपए आज पे भी नहीं हो रहे, पता है आपको? ये 4,000 रुपए पे हो रहे उसका 1 साल होने के बाद, मतलब 1/10/2018 को हो रहे, पर 1/10/2018 अगले साल में आता है, बट उसका पूरा जो वैल्यू है 8,000 जो इंटरेस्ट पे करेंगे आप पूरे साल का, उसमें से 4,000 रुपए इस साल के साथ रिलेटेड है, वो पैसा आपने इस साल यूज किया है, तो उसका 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पे करना पड़ेगा। समझो कि नहीं? और खर्चा है, क्या करेंगे बोलो? एक्सपेंस है ना, बोलो पीएनएल डेबिट, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। हाँ, यहां पे पेबल वर्ड नहीं यूज करना, ये एक्सपेंस साइड है, पेबल वर्ड लायबिलिटी साइड। ओके, क्या लिखेंगे बोलो? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। $4,000। कंटिन्यू, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, कॉस्ट प्राइस एंड 3,20,000 का मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, कितना वैल्यू लेंगे? 3 लाख। इफेक्ट बोलो टीआर सीआर। चलो हैरी बताओ, वाई टीआर सीआर बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे क्यों जाएगा बताओ? अभी मैंने बोला था आंसर आपको, 3 लाख आउटर कॉलम। ए सेल्स भी 3 लाख है ना, पक्का ना, गड़बड़ नहीं हो रही ना? चलो हैरी बता,
Come on, Eddie, WTF man, बता. Where's the food? Where's the food? बता ना, अभी बताया ना तुमको. मैं पूछ रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्यों जाएगा? ओ, मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान है कि नहीं. गुड. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी विस्कंडर ने बताया, मतलब कितना वैल्यू बैंक ओवरड्राफ्ट का? 79,200. आउटर कॉलम. हाँ बोलो रे. क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों जाएगा? गुड्स बन गए यहां पर, क्या हुआ? कुछ बच गए, कुछ बेच दिए. लगा मैचिंग प्रिंसिपल अगेन. अमाउंट 3 लाख हो गया. और अपन देख लेंगे रोड पे, अगले साल में नया परचेस कर लेंगे. ठीक है, क्या है ये? एसेट जाएगा. डेटर्स के बाद 3 लाइन छोड़ो एंड देन राइट क्लोजिंग स्टॉक. वैल्यू लिखो. आउटर कॉलम में कितना अमाउंट है बोलो? 3 लाख रुपए. आगे कंटिन्यू. सैलरीज वेर पेड फॉर 10 months ओनली, मतलब 2 महीने का पे करना बाकी है. ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे दिया है. तो सैलरी को हमने जगह छोड़ा था. यस, ये देखो ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? एड आउटस्टैंडिंग, यानी सैलरी पेबल. हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. कितना था बताओ? 12,000. आउटर में कितना रहेगा टोटल सैलरी? 72,000. एंड 12,000 का सैलरी आपका पे करना बाकी है. क्या करेंगे बताइए? यहां ऊपर लिखता हूं मैं, क्या लिखेंगे बोलो? आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 12,000. ब्रैकेट में लिखो 2 months. कंटिन्यू. इंश्योरेंस पेड फॉर 30 जून 2018, मतलब प्रीपेड. कितने महीने का? 3 महीने का. इंश्योरेंस का अमाउंट लिखा है ना हमने, क्या है? हाँ, क्या लिखेंगे बोलो? माइनस. इस साल का है नहीं इंश्योरेंस. जो जो एक्सपेंस इस साल के हैं वही क्या करो, यहां पे लिखो. बाकी के सब क्या होंगे? वहां से माइनस होंगे. 3/12 ना. कितना था आंसर? 2,000. तो इस साल का कितना इंश्योरेंस? 6,000. और ये जो एक्स्ट्रा 2,000 आपने पे किया वो क्या है आपका बताइए? एसेट. वेरी गुड. प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 2,000. कंटिन्यू. वन ऑफ द डेटर मिस्टर अमित इंसॉल्वेंट और 10,000 रुपए नहीं आए. बोलो. एडिंग बैड डेट्स एंड नहीं आए. डेटर से गए माइनस. ऐड नहीं, माइनस. बैड डेट्स में ऐड, डेटर से माइनस बोला. हाँ, तो ये देखो डेटर से आए. क्या करेंगे बोलो? माइनस न्यू बैड डेट्स. कितना अमाउंट है बोलो? 10,000. कितना है इनर में? टेल मी. 1,80,000. ये जो 10,000 इसके इफेक्ट क्या करेंगे बोलो? ये पुराने बैड डेट्स 7,000 रुपए. इसका मतलब क्या होता है पुराने बैड डेट्स का मतलब? बोलो. Saugul is the old bad debts, Addy is the new bad debts. Okay. Sorry, provision. Old provision, new provision. I don't know. In the books of. Okay. What is new bad debts? What is new bad debts? क्या? नहीं. एक का काटा है, अभी दूसरे का काटेंगे. ठीक है. अरे मतलब एक ने पैसा काटा, हमारा नहीं दिया. कितना? 7,000. अभी न्यू बैड डेट्स कितना है? 10,000. मतलब टोटल कितने का लॉस हो गया हमारा? 17,000. समझेगा? ओके, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर करवा उसकी. कंटिन्यू. काय डाउट आहे तर विचार. टेंशन आलं का? बैड डेट्स का मतलब क्या है? अपन ने गुड्स बेचा, पैसा आया नहीं, भाग गया हो. ड्यूरिंग द ईयर ट्रायल बैलेंस पे दिया है 7,000 के बैड डेट्स ऑलरेडी हो गए थे. यू ऑलरेडी नो कि 7,000 रुपीज नहीं आने वाले. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इन एडजस्टमेंट यू अंडरस्टूड कि और 10,000 नहीं आने वाले. तो टोटल कितना लॉस हो गया? 17. और यही जो न्यू है बैड डेट्स वही डेटर से माइनस करो.
क्योंकि 7,000 जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसमें, वी ऑलरेडी पास दैट एंट्री ना। कौन सी? बैड डेट्स टू डेटर्स, वी ऑलरेडी पास दैट एंट्री। हो कॉपी मारूंगे नहीं ना, सॉल्व क्या कर लूंगा, 18 मार्क है ना थोड़ा। नेक्स्ट, RDD 5% टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स, इज देयर एनी ओल्ड RDD? नो, कोई पुरानी प्रोविजन नहीं है। पहली बात तो आप डेटर्स पे जाइए और इस 1,80,000 पे आपको माइनस करना है। क्या लिखेंगे? माइनस न्यू RDD एट द रेट 5% ना, 5 है ना, कितना आता है? 9,000। आउटर में आएगा 1,71,000, बराबर। डाउट है? मेरी बात सुनो, 1,90,000 के डेटर्स थे, उसमें से नए लॉस कितना होगा? नया बैड डेट्स 10,000, कितना बचा? 1,80,000 डेटर से आना। हुई डेटर जिसे पैसे आने, क्यों पैसे आने? क्योंकि अपन ने उसको कुछ बेचा उधारी पे। उसमें से हमें 5% के लोगों पे डाउट है। अरे आइक ना बाबा, 5% लोगों पे डाउट है कि वो पैसे नहीं आने वाले, ऐसा हमें डाउट है। तो कंसेप्ट ऑफ क्या लगेगा? बोल, कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि अगर आपको डाउट है, मेंटेन द प्रोविजन, उसको लॉस मान लो, बराबर करेगा। क्लियर है? सो ये 9,000 जो है ये है RDD। ये टोटल प्रोविजन हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? टोटल प्रोविजन चाहिए। हमें टोटल में 9,000 रुपीज को साइड में रखना है। वी विल ट्रीट दिस आइटम एज एक्सपेंस, वी आर सेटिंग असाइड सम अमाउंट आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स। क्या हमने पहले से कुछ प्रोविजन बनाया था ट्रायल बैलेंस में? नहीं। इसका मतलब पूरी प्रोविजन बनेगी यहां पर। क्या करेंगे पता है आपको? सिंपल बोलो, पूरा के पूरा यहां पे लिखेंगे टू न्यू RDD। कितना अमाउंट था? 9,000, क्योंकि पुराना प्रोविजन था ही नहीं। लेट्स अज्यूम पुराना प्रोविजन 5,000 था और नया प्रोविजन 9,000 है, तो क्या करेंगे आप? पहले से 5,000 रुपए जमा है, अब टोटल में कितने चाहिए? 9, पहले 5 है, कितना और बढ़ाओ? 4, तो 4,000 का डेबिट आता था यहां पर, बराबर। पहले से प्रोविजन 10,000 है, तू सांग, और अभी तेरे को नया प्रोविजन पता चला कि 9,000 करना है, मतलब तो क्या करेंगे? बढ़ेंगे। उल्टा हो गया, बच गया ना अपना। तूने पहले से कितने साइड में रखे पैसे? 10,000, प्रोविजन कितने का रिक्वायर्ड है, तो कितने पैसे बचे? तो 1,000 क्रेडिट में जाएगा पैसे। हाँ, उसके बाद मैंने आगे की भी बात किया, ब्लॅक कॉफी पिते आने का, तर कालचं सगळं क्लिअर होतं म्हणजे. तो आत्ता बोललो मी जो समोर, काय लाईट मुळे काय ऐकू येत नाही का? काही बोलती, लक्ष द्या ना यार तुम्ही लोक. काय आहे? अरे तुझं एक्झाम्पल झालं, मी त्याला वेगळं एक्झाम्पल सांगितलं. 10,000 रुपीज अगर तुमने पहले से प्रोविजन साइड में रखा है, विच इज नोन एज ओल्ड प्रोविजन, विच विल बी गिवन न ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड. तूने कितने पैसे साइड में रखे? 10,000. अभी एक्चुअल खर्चा कितना आ रहा है? 9,000, बराबर ना. तो कितने पैसे बचे? तो 1,000 रुपए बच गए, तो गेन. नहीं समझ में आ रहा तो है मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, दूं क्या? चाहिए तो ले एग्जाम्पल. तेरा कुछ डिसाइड हुआ बाहर खाना खाने जाने का किसी के साथ, ओके, और वो 7 बजे मिलना था, ओके ओके. वो बंदा बेचारा ऑन द स्पॉट आके 6 बजे से खड़ा है, और तू 6 बजे 6:30 बजे उसके साथ फोन पे झगड़ा कर लिया और काट दिया, ठीक है, खत्म हो गया कहानी. तो वो भूखा नहीं रहने वाला, वो खुद खा के आएगा, ठीक है, बट वो तेरा खर्चा बच गया. तो प्रोविजन था 10,000 का, खर्चा आया 7,000, तो 3,000 इज सेव, क्रेडिट, प्रॉफिट ही हो रहा है, समझे क्या? लॉस नहीं हुआ है. तुम्हें लगता लॉस हुआ है? पागल हो गए, तो गेन हुआ है. क्यों नहीं बोले गेन हुआ कि नहीं? नहीं, इसका कैसे लॉस हो? इसका तो गेन हुआ ना. हाँ, किसने मना करते? तू बहुत डिटेल में घुसता है. नहीं, मैं पूछा नहीं, जानबूझ के बता रहा हूँ. मैं बोल रहा हूं इसका गेन हुआ है, बच गया तू. कंटिन्यू. तो उत्सव में था तू भी. नेक्स्ट, कहां वाडिया, कहां सिम्बोसिस केवड़े, चलना नहीं था. कंटिन्यू. नेक्स्ट, ये सब तुम्हारा टाइम पास होता है, हमको पता है,
ठीक है, हर साल देखता हूं मैं, ठीक है। तुमको तुम्हारे को जो करना है करो, मेरे को एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे टाइम पर सही होता है। हाँ काका, बघा ती काय म्हणते, कंटिन्यू। ऐसे टाइम पास करने का रे, का कौन ये करने का है क्या? इतना सीरियसली कभी पढ़ाई कर सेजल, कंटिन्यू। अच्छा तब भी सीरियस थी नहीं, मतलब अच्छा अच्छा ऐसा था क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। हो गया, आरडीडी फिनिश। ए डाउट रहेगा तो बोल रहे बाबा, ए आर्यमान बोल, डाउट बोल, सांगा मला सगळ्यांनी, सांगा सांगा पटकन, आरडीडी एक्सप्लेन कर। आर्यमान एक्सप्लेन कर एक क्वेश्चन, आत्ताची ऍडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर, चुकलं तरी चालेल पण एक्सप्लेन कर। हो रे, पटकन सांग। हॅरी, त्यानंतर तुझा नंबर आहे, बोला, तूच न्यू आरडीडी, हा बोल। अरे आरडीडी सांग रे, कुठलं वालं काय, कुठलं वालं, त्यानुसार टाइमपासच आहे, पटकन बोल। स्लो येते यार तुम्ही लोक, कॉमर्सला आले तुम्ही यार, काय कुछ बरोबर बोललं पाहिजे ना यार, पटकन सांग ना। आता एक्सप्लेन केलं ना यार मी, सांग ना तुला जे पाहिजे सांग ना, मी तुला काय बोललो का, तू काय पाहिजे बोल, मी बोलतो तुला, मी करेक्ट करतो तुला, तुला जे पाहिजे सांग, बट ट्राय टू एक्सप्लेन, तर तुला क्लिअरिटी येईल, पटकन सांग चल। एका ऍड्रेस म्हणलं 15 मिनिटं लागतो ना बोल, तो 20 खंडे टॅली करतोय तिकडे, तू बसला एक खेळत। किती? 9, बरोबर आहे, बघ यांनी सांगितलं। ए शांत बसा 2 मिनिटं, 2 मिनिटं मध्ये मध्ये बोलू नका, तुमचं कॅल्क्युलेट करा। ऐक जरा आर्यमान, डेटरची व्हॅल्यू किती होती तुझी? 1,90,000, त्यातले 10,000 रुपये बुडाले, सोडून गेली तुला, मतलब नाही, आणि जी आहे ती पण डाउटफुल आहे, ठीक आहे, ओके। समझा क्या, ये डाउटफुल है, डेटर्स मतलब क्या है, ये पैसे शायद नहीं आएंगे, ओके, वो रिलेट कर गया एकदम। तो क्या पहले से प्रोविजन बनाया था कुछ नहीं, तो हाउ मच टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड? 9,000। अब इसी को क्या किया मैंने, पीएनएल के डेबिट डाला, हो करू आलं पाहिजे, क्या है नुसतं मला तुझ्या चेहऱ्याला माहिती येत नाहीये, डाऊट आहे विचार, बघा तू आता म्हणलाय मी, तू बघा, तू बघ लक्षात ठेव, तू बोललाय आता मला, मी विचारणार तुला, असं नाही मागं लागायचं त्या कन्सेप्टच्या, आणि पुन्हा आली पाहिजे ती, त्यानंतर मला विचारणार, बसलेला असतो शांतपणे काकाकडे बघत। नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रिशिएट, एसेट की वैल्यू कम करो, बोलो बोलो, मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट क्या है, बोलो क्या है, सबका 10% नहीं, मशीनरी फर्नीचर 10%, ओके, 10% का एसेट का वैल्यू कम करो, 3 लाख पे 10% कितना आता है बोलो, 30,000, आउटर में कितना रहेगा, टेल मी, 270, और फर्नीचर पे कितना है बोलो, नहीं रे बाबा 10 ही है ना, अच्छा 5 है, ओके, कितना आएगा बोलो, 7,500, आउटर 142,500, करेक्ट, बराबर। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करेंगे हम लोग, बताओ, यहां पे डेबिट डालेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी, पूरा नाम लिखो आप लोग, मशीनरी, एंड दूसरा क्या है बोलो, दूसरा क्या है, फर्नीचर, कितना वैल्यू था मशीनरी का, डेप्रिसिएशन का, 20 खंडे, येड लागल तुला, आउटर 37,500, खंडेला कसं का ना, थोडाफार अकाउंट मध्ये इंटरेस्ट आला बरं का, इट डझंट मॅटर कैसे आया इंटरेस्ट। चलो टैली मारो फास्टर, टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बोथ साइड क्विकली, यस मैडम,
ट्रेडिंग का 2 मिनट। ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल ज्यादा है, आप बोल रहे हो डेबिट का ज्यादा है प्रहलाद, टोटल क्या कितना टोटल ज्यादा है बोलो। अरे मुलिनो नीट क्या ना टोटल किसकी, क्रेडिट की कितनी और डेबिट की, तो गलत क्यों बोल रहे थे। 6 लाख रुपीज क्रेडिट साइड का आएगा और ना 6 लाख दोनों साइड में कॉपी करेंगे, माइनस दिस साइड, टेल मी द आंसर 55 श्योर 55,000 क्या लिखेंगे बोलो यहां पर, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टेल मी कैरी डाउन। और ये 55,000 क्या करेंगे हम लोग यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में, कौन तो बीच में बोल रहे हैं, शांत बैठो टैली कर रहा हूं मैं, यहां पे करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो ब्रॉड डाउन, कितना वैल्यू इसका 55 बराबर। अभी हमें इसको भी टैली करना है, टेक टोटल ऑफ ऑल दिस, डेबिट का जाता है ना टोटल यहां पर, टेक टोटल ऑफ डेबिट एंड टेल मी द टोटल ऑफ डेबिट 1,69,700, दोनों साइड कॉपी करो, माइनस वो करो 11 करेक्ट है, चेक करो सब लोग, हो गया नहीं बोला है, क्रॉस चेक करो, बाय नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन बराबर 1,14,700 करेक्ट है। 1,14,700 को क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, ऐड नेट लॉस है ना, माइनस करेंगे, फिर लॉस हो तो माइनस करना होगा, नेट प्रॉफिट ले लो। ओके मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, गुड, नेट लॉस अमाउंट क्या था 1,14,700, टेल मी द आउटर कॉलम 4,70,300, टोटल मारो, दोनों साइड का टोटल मारो, मैच होना चाहिए बोथ साइड, टेक अ टोटल, खुद ही करो चलो, आधी कळलं का कसं लिहायचं सम, हेच ते रेकॉर्डिंग मध्ये लावायचं, हेडफोन लावायचं आणि सॉल्व्ह करायचं बुक मध्ये, काय आपापल्या घरी अकाउंटचा अभ्यास व्यवस्थित करा, मागे पडू नका, महत्वाचं चॅप्टर, तू पण रे हिरो, तुम्हाला तिघांपैकी ना कोणाला पण उगे पण त्यामध्ये पाटील पण येते, किसको भी विस्कंडे पड़े, विस्कंडे आएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है चलो इधर आके सम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है विस्कंडे तू तिथं बस खर्च का निघाला आमचा उगच, काय नाही इथं येऊ नको तू, ते हे जरा अवघड आहे आमचं, आणि बोर्डवर सॉल्व करायला लागेल तुला काय, आणि तो व्हिडिओ युट्यूबला टाकेल, खुदे खर्च कळलं का, तू तिथं बसूनच कर, असं तुला याची गरजच नाही, तू इथं उभारूनच करशील, हो गया टैली हो रहा है क्या, दोनों साइड क्या टोटल है 9, दोनों साइड कॉपी मारो, साहेब कॉपी मारा साहेब, हो देशमुख साहेब, टोटल घ्या स्वतःच्या हाताने, लेंदी सम होता है ये, डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेटेज वाला चैप्टर एंड कंपल्सरी चैप्टर, हे वेट पागल हो गए तुम लोग, होमवर्क के बगैर कैसे जा सकते हो हम लोग, क्या हो किसको प्रॉब्लम है, किसको होमवर्क नहीं चाहिए, हाथ ऊपर करो, किसको होमवर्क नहीं चाहिए, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, तू रहने दे, तू किती वेळ वाली रहने दे, तू कुठली आहे सिम्बॉसिस, तुला कोणी घेतलं सिम्बॉसिसला, टेम नाही
उतना ही फर्क है जितना सेंट जोसेफ पाषाण एंड सेंट जोसेफ करगी में है, उतना ही फर्क है। ठीक है, बोलो 12 नंबर 12 चलो। एक सम के लिए कौन सा एग्जाम होता है रे? ब्रेक में करो, ये ब्रेक लो और अकाउंट सॉल्व करो। हृदय शांत बैठ, फालतू बातें मत करो। क्वेश्चन देखो जल्दी 12th वाला, ड्राइंग्स देखो क्या लिखा है। 1 जुलाई 2018 अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 19, मतलब 3 महीने होने के बाद आपने ड्राइंग्स किया हुआ है। 4th वाला देखो एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहली बार आया बट डिफिकल्ट नहीं है। क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया है इसके पहले? किया है, आप तो बोलो, उसके उल्टा इफेक्ट है बस। व्हाट इज ड्राइंग्स? अरे बाबा पोपटांनो मीनिंग सांगा रे, बस उसके लिए मनी विड्रॉ किया। कहां से? बिजनेस से। तो बिजनेस को एवरीवन फोकस, ये बिजनेसमैन है, ये उसका जो मरी बोले ना, 2 होमवर्क होती ना, होमवर्क शांत बस एकदम। ये बिजनेस फर्म, ये बिजनेसमैन ने इसको क्या दिया? कैपिटल दिया। तो फर्म क्या पे करेगा उसके बदले में? इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बराबर? तो फर्म इज पेइंग द इंटरेस्ट। हमारा क्या है? फर्म का खर्चा है, एक्सपेंस है हमारा। तो इसका इफेक्ट क्या आता है? बोलो, एडिंग कैपिटल, बराबर, और पीएनएल डेबिट आएगा। करेक्ट है? ड्राइंग्स एग्जैक्ट अपोजिट चीज होती है कैपिटल के। क्या होता है ड्राइंग्स? ये पर्सन है बिजनेसमैन, ये उसका बिजनेस है, बिजनेस फर्म। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इसने क्या किया? इसने फर्म से पैसा बाहर लेके गया, कैपिटल नहीं, उल्टा हो गया यहां पर। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अभी ये पैसा बाहर लेके गया तो बिजनेस को कम पड़ गया, कम पड़ गया ना, तो ये पे करेगा हमें इंटरेस्ट, बराबर ना? अगर वो हमें पैसा देता है, वी आर पेइंग द इंटरेस्ट, बराबर? अगर हम उसको पैसे देते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, विच इज नोन एज ड्राइंग्स हियर, तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन, बोलो, ड्राइंग्स। तो ये क्या है इफेक्ट्स बताओ? पीएनएल क्रेडिट, इनकम आएगा। और बताइए, सोचो, उसे लेना पड़ेगा ना। करेक्ट है, मैं भी सोच रहा था। ठीक है, माइनस फ्रॉम कैपिटल, फिनिश। पॉइंट ऑफ व्यू समझो बस, क्या है मुश्किल है। आगे देखो, कैश इन एंड कैश बैंक आएगा, बिल से बढ़ेगा, सब आएगा, स्टॉक आएगा। 6% इन्वेस्टमेंट्स 18,000 कब किया आपने? 1 सितंबर 2018। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है चेक करो। सेजल लक्ष्य दे जरा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 19 आपने इन्वेस्टमेंट कब किया? 1 सितंबर 18, मतलब सक्सेसफुली यू इन्वेस्टेड 6 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओ 6 मंथ नहीं, 5 मंथ्स यू इन्वेस्टेड। सितंबर काउंट होगा, 1 सितंबर है। बोलो, सितंबर 18, अक्टूबर 18, नवंबर 18, दिसंबर 18, जनवरी 19, फरवरी, मार्च। कितने महीने के? 5 तो 7 महीने का इंटरेस्ट आपको रिसीवेबल होगा। अभी बैंक लोन किया था, बैंक लोन में पेएबल था, वहां पे आप पे कर रहे थे, एक्सपेंस था। यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम होगा, पीएनएल क्रेडिट होगा और एसेट में जाएगा। ये इनकम है ना, इनकम है तो इनकम साइड ही लिखोगे तो क्या, कहां लिखोगे? नहीं तो, बराबर ना? इनकम रिसीवेबल है तो कहां जाएगा? एसेट साइड। अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड जाती है। तो अगर इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, तो एसेट है तो एसेट साइड जाएगा। आगे बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। डिविडेंड, पीएनएल क्रेडिट। आगे क्रिएट डिस्काउंट ऑन सर्टिफिकेट, बहुत बार हुआ है क्लास में। आउटस्टैंडिंग रेंट सबको आता है, इजी क्वेश्चंस। नो बैड डेट्स, ओनली आरडीडी, देयर इज नो ओल्ड आरडीडी इन द क्वेश्चन। सिंपल डेबिट मारो, खत्म आंसर। बोलो,
12वां इजी, 13वां देखो, कल देखेंगे ना, वही बता रहा हूं कल। सांता क्लॉज के लिए 3 सम तो चाहिए ना, है कि नहीं? कल ये क्वेश्चन 12 नंबर आप सॉल्व करके आएंगे, और आप में से एक जन बोर्ड पे सॉल्व करने वाला है, और वो डंडा मेरे हाथ में रहने वाला है, ठीक है? सोच लेना, ओके? आप में से एक जन ये सम सॉल्व करेगा। पहले नोटबुक पे सॉल्व करो, अगर आपको प्रॉब्लम आएगा आई विल हेल्प यू, बट सॉल्व नहीं करके आए तो नहीं चलेगा. अरे फालतूच्या कारण देऊ नको मला. आलो फिजिओकडे गेलो, मला सांगू दे, सम करू नये पहिले. आता रात्री जाऊन बाहेर बोंबलत नको फिरू, घरी जा लगेच पहिले, कळलं का? तुझ्या घरी जरा फोन करतो आज, जरा मला माहिती देऊ दे, नीट इन्फॉर्मेशन नीट दिली नाही मी अजून. ओके, आता मला कळायला लागला तू. ओके, अभ्यास कर जरा चांगलं, मागे पडायला लागला, मध्ये मध्ये चांगलं करत होतो. काय सगळ्या गोष्टी करायच्या साइड बाय साइड, काय कळलं का? फक्त तेच एकच गोष्ट नाही करत राहायची. चलो सी यू टुमारो. चलो अभी लेजर तू ठरव बाबा. तुला तू येत का नाही 5:30 ला? तुला बोलत होता ते बिचार थांबल्या तुझ्यासाठी. तू त्यांना विचार की इकडे येऊ का तिकडे जाऊ, कारण लेजरचं काय नाही. तुझे केले का होमवर्क मी दिलेले? अपर्णा सुपर्णा केला का तुम्ही? 2 मिनिट मी हे बंद करून देतो व्हिडिओ, लगेच सांगतो. हे चला लवकर, निघा निघा, बाय. मॅच उधर पीछे.